दोनों बढ़ रही है। अरे वाह साथी बेटी वाह, क्या बात है, तुम तो रातों रात हीरो बन गई बिटिया। बहुत बढ़िया बेटिया, तूने तो अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। भीड़ में लोग बातें कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसी स्वादिष्ट कढ़ी तो शहर के होटलों में भी नहीं मिलती। साथी मुस्कुराकर सबको खाना परोस रही है। दुकानदार खाली बैठे हैं क्योंकि उनके सारे ग्राहक साथी के पास चले गए हैं। ये कल की छोकरी हमारे धंधे पर लात मारने निकली है। जब से इसने अपनी साइकिल पर ये खाना बेचना शुरू किया है, हमारे पास तो मक्खियां मारने के दिन आ गए हैं। सही कह रहे हो भाई, लोग अब हमारे समोसे और मिठाई छोड़कर उस लड़की का कढ़ी चावल खाने के लिए लाइन लगाते हैं। इसकी सफलता हमें ले डूबेगी बता रहे। इस कलमुंडी की वजह से हमारी रोजी रोटी खतरे में है। हमें इसकी सफलता को रोकना ही होगा। इसकी बैंड तो बचानी ही पड़ेगी, वो भी हर हाल में। वो सब मिलकर साथी के खिलाफ कोई गहरी साजिश रचने की योजना बनाने लगते हैं और ईर्ष्या में आकर उसको राह से हटाने की तैयारी करते हैं। साथी अपनी साइकिल पर ग्राहकों को कढ़ी चावल परोस रही है। तभी दो हट्टे कट्टे आदमी जो दिखने में गुंडे लग रहे हैं, वहाँ वो दोनों बिना पैसे दिए जाने लगते हैं। तभी साथी उन्हें रोकती है। अरे भाई साहब रुकिए, आपने खाने के पैसे नहीं दिए। 2 थाली के 60 रुपए हुए। क्या अबे पैसे? अबे वो छोकरी जानती नहीं हम कौन है। इस इलाके में खड़े होकर धंधा करना तो हमें खिलाना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, मैं यहाँ मेहनत करके कमा रही हूँ। मैंने ईमानदारी से आपको खाना खिलाया है तो पैसे तो आपको देने ही होंगे। ज्यादा जुबान मत लड़ा समझीगा। बात उड़ रही है ना सोशल मीडिया पे। ये जो अपनी साइकिल लेकर हर गली में घूमती है ना, इसे आज ही बंद कर दे। अगर कल से तू यहाँ दिखी तो ये साइकिल और तू दोनों सलामत नहीं रहोगे। पर मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? तूने हमारी रोजी रोटी पे लात मारी समझी। गांव में अब कोई भी दुकान छोड़कर तेरे पीछे नहीं आएगा। यह आखिरी चेतावनी है। अपना ये बोरिया बिस्तर समेट और घर बैठ जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो दोनों साथी को धमका कर वहाँ से चले जाते हैं। साथी सहम जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत की चमक बाकी है। अंधेरे में वही 2 गुंडे दबे पांव साथी के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां उसकी साइकिल बिजली खड़ी है। उनके हाथों में लोहे की रॉड और लाठियां हैं। ये रही इसकी साइकिल। इसी के दम पे ये बड़ी बिजनेस वुमन बनती फिर रही है ना। आज जब ये पहिए नहीं घूमेंगे तो देखते हैं कल ये कढ़ी चावल कहाँ बेचने जाएगी। यहाँ अबे हवा में बेचेगी और क्या। दे ताली, चल भाई चल, शुरू हो जा। वो दोनों बेरहमी से साइकिल पर बार बार वार करना शुरू करते हैं और पूरी साइकिल को तहस नहस कर देते हैं। काम खत्म करके वो अंधेरे में भाग जाते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ साथी उत्साह से बाहर आती है, लेकिन सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी प्यारी साइकिल बिजली मलबे के ढेर जैसी पड़ी है। नहीं, ये किसने किया? वो दौड़कर अपनी टूटी साइकिल के पास बैठती है और उसके टेढ़े पहियों को छूती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। किसी गुंडे मवाली का ही काम है ये। पिताजी की आखिरी निशानी थी ये साइकिल। मैंने सोचा था आज से इसे घर के अंदर रखूंगी, पर देखो एक रात बाहर क्या छोड़ा, इन्होंने इसे बर्बाद कर दिया। वो हताश होकर चारों तरफ देखती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? बिना इस साइकिल के मैं गलियों में कैसे जाऊंगी? इतनी दूर भारी बर्तन लेकर चलना नामुमकिन है। साथी अपनी टूटी हुई साइकिल को गले लगा लेती है। ऐसे लगता है जैसे उसके सारे सपने उस साइकिल के साथ ही टूट गए हों।
साथ ही अब अपने सर पर कढ़ी चावल का छोटा सा बर्तन और हाथ में पानी की बोतलें लेकर पैदल गलियों में घूम रही है। उसके चेहरे पर थकान और मायूसी साफ दिख रही है। कढ़ी चावल ले लो, राजमा चावल। पैदल चलने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती और बिना साइकिल के उसका काम बहुत धीमा हो गया है। साइकिल थी तो मैं दिन भर में 10 मोहल्लों में चक्कर लगा लेती थी, खूब बिक्री होती थी। पर अब तो ये 2 गलियां पार करते ही पैर जवाब दे जाते हैं, कमाई आधी भी नहीं बची। साथ ही अपनी हथेलियों को देख रही है जिनमें बर्तन उठाने की वजह से छाले पड़ गए हैं। आज सिर्फ 4 थाली बिकी, इतने में तो कल का सामान भी नहीं आएगा। पिताजी, अब मैं क्या करूं? दुखों का पहाड़ी मुझ पर टूट पड़ा है। अगर साइकिल ठीक नहीं हुई तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। साथ ही उदास मन से पेड़ के नीचे बैठी है। उसके चेहरे पर हार और चिंता के निशान हैं। तभी सड़क से एक गाड़ी गुजरती है जिस पर लाउड स्पीकर भोंपू लगा है। एक आदमी जोर जोर से घोषणा कर रहा है, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका। गांव के सभी हुनरमंद खाना बनाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, एक बड़ी खुशखबरी। हमारे जिले में एक भव्य कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक भव्य कुकिंग प्रतियोगिता। अगर आपके हाथों में स्वाद का जादू है तो आइए और अपनी चटपटी डिश और स्वादिष्ट व्यंजन पेश कीजिए। सबसे अच्छे और मजेदार पकवान बनाने वाले विजेता को मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर। जी हाँ, ठीक सुना आपने, पूरे 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो आइए और सुनहरा मौका पाइए। ये सुनते ही साथी के कान खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखों में एक उम्मीद की नई चमक आ जाती है। अरे वाह, ये तो वाकई में एक सुनहरा मौका है। 2 लाख रुपए। अगर मैं ये जीत गई तो न केवल अपनी बिजली ठीक करा पाऊंगी बल्कि अपने और पिताजी के सपनों को भी पूरा कर पाऊंगी। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी और अपने हाथ के बने वही मशहूर राजमा चावल और कढ़ी चावल बनाऊंगी। अब जीतना और हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन से इस मुकाबले में उतरूंगी। पिताजी, आशीर्वाद देना। साथ ही अपने काउंटर पर पूरी मेहनत से राजमा और मसालों को भून रही है। खुशबू पूरे मैदान में फैल रही है। जज एक-एक करके सबके पास आ रहे हैं। लाजवाब, इतना सादा खाना और इतना गहरा स्वाद। वाकई इस कढ़ी चावल में कुछ तो जादू है। साथ ही हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़ी रहती है। उसे यकीन है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। साथ ही मंच के नीचे हाथ जोड़कर खड़ी है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। तभी मुख्य जज माइक पर आते हैं। अरे जीतूंगा तो मैं ही, मेरी जलेबी थी इतनी लाजवाब। भाई, मैंने जो पनीर बटर मसाला खिलाया ना जिस साहब को, वो अभी तक चटकारे लगा रहे होंगे यहाँ। आज इस प्रतियोगिता में बहुत से स्वादिष्ट पकवान बने, लेकिन एक डिश ऐसी थी जिसमें सिर्फ मसालों का नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी का स्वाद भी था। तो आज के विजेता हैं साथी और उनके लाजवाब राजमा चावल। ए धत्ते तेरे की हैं? आज फिर इसने बाजी मार ली। साथी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो मंच पर जाती है और उसे पूरे 2 लाख रुपए का चेक और ट्रॉफी दी जाती है। ये जीत मेरी नहीं, मेरे पिताजी की है, जिन्होंने मुझे सिखाया था कि ईमानदारी से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। कुछ महीनों बाद साथी सबसे पहले उन पैसों से अपनी टूटी साइकिल बिजली को ठीक करवाती है। अब वो साइकिल बिल्कुल नई नवेली और चमकदार दिख रही है। देख बिजली, आज हम फिर से साथ हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। साथी अब सिर्फ अपने लिए नहीं कमाती, उसने गांव के एक कोने में गरीब बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुफ्त भोजन की सेवा भी शुरू की। वो अपनी उसी साइकिल पर बैठकर आज भी लोगों को प्यार से खाना परोसती है। जीती रहो बिटिया, तू तो हमारे गांव की असली हीरो है।
बिटिया आज राकेश ऊपर सुकून से बैठा गर्व महसूस कर रहा होगा कि उसके दिए संस्कार आज फल फूल रहे हैं।